जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी गुरु। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वन दरोगा भर्ती 2022 के बारे में। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कब परीक्षा तिथि होने वाली है, क्या सिलेबस रहने वाला है। यहाँ पर पैट्स के मार्च यानी कि अगर आपने पैट 2021 की परीक्षा दी है तो आप वन दरोगा भर्ती का आप मेंस का फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आपको मेंस देने का मौका मिलेगा। कुल पद आपके कितने होने वाले हैं? यहाँ पर 701 पद पर ये वैकेंसी निकली है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी होने वाली है। यहाँ पर इतने नंबर है तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। तो आगे इन सभी बातों पर बिल्कुल विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले एक शॉर्ट नोट देख लेते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन का कि क्या क्या स्पेशल क्राइटेरिया मांगा गया है, क्या क्या बातें रखी गई हैं। तो एक बार नोटिफिकेशन की तरफ गो थ्रू हो लेते हैं। उसके बाद इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे कि परीक्षा तिथि क्या है, सिलेबस क्या है, कट ऑफ कितनी रहने वाली है और कट ऑफ के कम जाने का क्या क्या कारण हो सकता है। तो यहाँ पर एक एक करके बिल्कुल पॉइंट को अच्छे समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं नोटिफिकेशन आपके सामने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का वन दरोगा मुख्य परीक्षा का यहाँ पर नोटिफिकेशन आपके सामने है, जिसका फॉर्म भरना आज से स्टार्ट हो चुका है। यानी कि 17 अक्टूबर से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। इसमें टोटल जो पद होने वाले हैं वो 701 पदों पर यह भर्ती आपकी होने वाली है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 701 पदों पर जो भर्ती है टोटल यहाँ से देख सकते हैं 701 पद है, जिसमें यूआर यानी कि जनरल के लिए 288, एससी के लिए 160, एसटी के लिए 20, ओबीसी के लिए 163 और ईडब्ल्यूएस के लिए 70 पद यहाँ पर रखे गए हैं। उसके बाद यहीं पर हम लोग नीचे बात कर लेते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 14, महिला कैंडिडेट्स के लिए 140, भूतपूर्व सैनिक के लिए 35, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 14 या फिर दिव्यांग जिनके लिए यहाँ पर कोई पद चिन्हित नहीं है। इनका जो आरक्षण रहने वाला है वो क्षैतिज आरक्षण रहने वाला है, यानी कि एक सेम कट ऑफ बनेगी। अगर महिला कैंडिडेट है तो चाहे वो ओबीसी हो, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, कुछ भी हो, लेकिन उसकी जो कट ऑफ बनेगी वो एक ही कट ऑफ बनेगी। इसको बोलते हैं क्षैतिज आरक्षण। तो यहाँ पर टोटल पोस्ट जो देखने को मिल रही है 140। बहुत सी महिला कैंडिडेट्स के मैसेज आ रहे थे कि सर हमारे लिए ये वैकेंसी नहीं है क्या, तो आप लोग को बता दें 140 पोस्ट आप लोग के लिए बिल्कुल क्षैतिज आरक्षण रखा गया। तो आप लोग भी अगर एलिजिबल है तो उस फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा। तो यहाँ से देखिए, अगर आपको फॉर्म कहाँ से बनना है तो upSSC.gov.in पर जाकर आप फॉर्म को भर सकते हैं। और UPSSC PET 2021 दिया होना चाहिए, सभी भर सकते हैं, चाहे आपके कितने भी नंबर बन रहे हो। आपने अगर UPSSC PET दिया है तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। यूपी PET में आप लोग का प्रतिभाग होना कंपलसरी है। आप लोग उसमें पार्टिसिपेट किए हों तभी इस फॉर्म में एलिजिबल है, अदरवाइज आप लोग एलिजिबल नहीं है PET 2021 में। उसके बाद यहाँ पर आवेदन की अगर बात करें कब से शुरू हो रहे हैं तो 17/10 यानी कि आज से इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं, जिसकी अंतिम तिथि यहाँ पर 6/11 यानी कि 6 नवंबर रखी गई है। आवेदन में संशोधन करने की जो तिथि है वो 13/11 यानी कि 13 नवंबर 2022 तक आप लोग आवेदन में कोई भी किसी तरीके की अगर गलती हो जा रही है तो उसमें आप उसको सही कर सकते हैं। फीस कितनी रखी गई है तो फीस 25 रुपए रखी गई है। सभी के लिए यहाँ पर एक ही फीस रखी गई है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, 25 रुपए फीस रखी गई है। यहीं अगर हम लोग ग्रेड पे की बात कर लें तो ग्रेड पे 2800 ग्रेड पे होने वाला है। लेवल 5 की ये जॉब है। यहाँ पर 29,200 से लेकर 92,300 रुपए तक आपकी सैलरी जो है बनने वाली है। यहीं अगर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की बात करें तो उनके पास जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो वित्तीय वर्ष 2022-23 का होना चाहिए, यानी कि 1 अप्रैल 2022 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करें कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है तो क्या योग्यता मांगी गई है, तो यहाँ पर आप लोग को बता दें गणित यानी कि मैथ्स, भौतिक विज्ञान फिजिक्स, रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री, वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी, जंतु विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, वानिकी आपका हो जाएगा आपका फॉरेस्ट्री, भूगर्भ विज्ञान, जियोलॉजी, कृषि एग्रीकल्चर, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स और पर्यावरण विज्ञान एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट यहाँ पर हो जाएगा। उसमें आपके इतने जो आपके सब्जेक्ट्स दे रखे हैं इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट या उससे अधिक सब्जेक्ट के साथ आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, वही लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप लोग एक बार देख सकते हैं मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, बायोलॉजी, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी, एग्रीकल्चर, स्टैटिस्टिक्स और यहाँ पर आपका हो जाएगा एनवायरमेंट साइंस। तो इतने अगर सब्जेक्ट हैं इनमें से कोई ना कोई 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। उससे अधिक होंगे तो चलेगा, उससे कम होंगे तो नहीं चलेगा। उसमें आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और आपके पास क्या यहाँ पर दे रखा है अभियांत्रिकी में स्नातक यानी कि इंजीनियरिंग, आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। इंजीनियरिंग में आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, या फिर आपके पास वेटरनरी यहाँ पर देखिए पशु चिकित्सा विज्ञान यानी कि वेटरनरी साइंस में आपके पास स्नातक होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग कोई एलिजिबल नहीं। यानी कि यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट का मैसेज आ रहा था सर हम BA हैं या फिर BCom है या फिर BCA है तो हम फॉर्म को भर सकते हैं, तो आप लोग इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं इन सब्जेक्ट के साथ कम से कम 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, या फिर आपके पास इंजीनियरिंग होनी चाहिए, या फिर आपके पास वेटरनरी साइंस में
आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अदरवाइज फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। उसके बाद एज की बात करी जाए तो 21 से 40 साल एज मांगी गई है। जो आपकी एज काउंट की जाएगी वो 1 जुलाई 2022 से काउंट की जाएगी। 1 जुलाई 2022 तक काउंट की जाएगी। अगर 1 जुलाई 2022 तक आपकी एज 18 हो गई है और 40 साल से ज्यादा नहीं हुई है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहीं अगर हम पीईटी की बात की जाए, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात की जाए, तो यहाँ पर मेल की जो हाइट है वो 163 सेंटीमीटर और उसका जो सीना मिनिमम 79 चाहिए, फुलाने के बाद आपको 84 होना चाहिए। यहीं अगर फीमेल की हाइट की बात की जाए तो 150 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट रखी गई है। और एज जो हाइट में रिलैक्सेशन है वो देखिए यहाँ पर एसटी, गोरखा, नेपाली, गढ़वाली और कुमाऊनी, इनके लिए यहाँ पर हाइट में रिलैक्सेशन रखा गया है। तो मेल के लिए यहाँ पर 152.5 और फीमेल के लिए 145 सेंटीमीटर यहाँ पर रखी गई है। यहीं अगर हम लोग बात करें पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि रेस जो होगी आपकी रनिंग होगी वो मेल कैंडिडेट्स के लिए 25 किलोमीटर की रनिंग होगी, 4 घंटे में कंप्लीट करनी पड़ेगी। और फीमेल के लिए यहाँ पर 14 किलोमीटर की रनिंग होगी जो 4 घंटे में कंप्लीट होगी। जो इसका जो फिजिकल है, चाहे वो आप फॉरेस्ट गार्ड की बात कर लीजिए, चाहे आप इसकी यहाँ पर वन दरोगा की बात कर लीजिए, दोनों का जो फिजिकल होता है बहुत ही ज्यादा टफ होता है। बस इसमें यहाँ पर क्या होता है फॉरेस्ट गार्ड में, इसमें आपके 10 किलोग्राम वेट के साथ दौड़ना पड़ता है, जबकि रनिंग इतनी ही होती है, टाइम भी इतना ही रहता है। तो बहुत ज्यादा 25 किलोमीटर एक बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है, उसको आपको 4 घंटे में कंप्लीट करना होता है। तो फिजिकल इसका ज्यादा टफ होता है, इस वजह से बहुत से लोग इसका फॉर्म नहीं भरते हैं। उसके बाद आपके फिजिकल के बाद होगा मेडिकल, फिर होगी आपकी डीवी। तो यहाँ पर अब आयोग बोल रहा है कि 15 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, जबकि आप लोग ने देखा होगा लेखपाल का जो पेपर हुआ था, एलडीए यूडीए का जो आपका सप्लाई इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था, उसमें भी आपने देखा होगा कि 30 गुना लोगों को बुलाया गया था। तो यहाँ पर भी आप लोग निश्चिंत हो जाइए, 701 जो पोस्ट होने वाली है उसमें 30 गुना लोग, तो 30 गुना लोग यानी कि 21,000 से प्लस स्टूडेंट्स को यहाँ पर बुलाया जाएगा, यानी कि मेंस देने का मौका मिलेगा। तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। आगे हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग कट ऑफ देख लेते हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। अगर आपके पीईटी 2021 में आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आपका 100% आपको मेंस देने का मौका मिलेगा। तो मैं क्यों बता रहा हूं कि इस बार की जो कट ऑफ होगी आपकी वो कम देखने की मिलेगी, यानी कि आपके नंबर अगर पीटी में कम भी है तब भी आपको ये पेपर देने का मौका मिलेगा। जबकि यहाँ पर केवल और केवल 701 पोस्ट होने वाली है, 701 पोस्ट होने वाली, यानी केवल 21,000 लोगों को बुलाया जाएगा। तो इस हिसाब से तो कट ऑफ बहुत ज्यादा जानी चाहिए, लेकिन कट ऑफ कम जाने का कारण देखिए क्या है। जो पीईटी परीक्षा थी उसमें जो है वो 12th पास वाले सभी, जिसके पास भी 12th पास था उन सभी ने पीटी की परीक्षा दी थी, जबकि इस पेपर में ग्रेजुएशन मांगा गया है। तो जितने भी 12th पास वाले हैं वो यहां से छट गए, तो यहां पर ग्रेजुएशन मांगा गया है। दूसरा पॉइंट यहां पर हो जा रहा है फिजिकल। इसका जो फिजिकल है वो इतना टफ है कि यानी कि 25 किलोमीटर मेल के लिए और 14 किलोमीटर फीमेल के लिए यहां पर मांगा गया, 25 किलोमीटर 4 घंटे में। तो ये जो फिजिकल है वो हर किसी के बस की बात नहीं है। तो जो जिसका फिजिकल तैयार होगा या जिसको लगता होगा कि वो फिजिकल निकाल पाएगा, सिर्फ और सिर्फ वही बंदे यहां पर फॉर्म को भरेंगे। तो यहां पर यहां से भी बहुत बड़ी छटनी हो जाएगी। तीसरी यहां पर सबसे बड़ी जो छटनी होगी वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रख दिया है, यानी कि जिसके पास बीए है, बीकॉम है या फिर बीसीए है या फिर और भी ऐसी डिग्रीज, बहुत सी ऐसी डिग्री हैं जिनके पास है, तो वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले ही कैटेगराइज कर दिया गया कि किस किस इस कैटेगरी के लोग जिनके पास ये आपके पास डिग्रीज हैं वही लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ से 3 तरीके से यहाँ पर पहले ही से छटनी हो गई। उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कट ऑफ, तो इस वजह का ये 3 कारण मेन कारण है आपके जो कट ऑफ के कम जाने के। तो सबसे पहले आइए कट ऑफ देख लेते हैं कि कट ऑफ यहाँ पर आपके मिनिमम, अगर आपके रॉ मार्क्स आपके फिजिकल यहाँ पे 2021 पीटी 2021 में आपके रॉ मार्क्स अगर इतने बन रहे हैं तब आप लोग इसका मेंस में देने आपको मौका मिलेगा। बहरहाल आपको ये बता दें, आपके अगर नंबर कम भी बन रहे हैं पीटी में, जो मैं कट ऑफ बताने वाला हूं उससे अगर आप नंबर कम भी बन रहे हैं तब भी फॉर्म को फिल जरूर कर दीजिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 25 रुपए की बात है। तो फॉर्म को फिल जरूर कर दीजिएगा, बाद में ऐसा ना हो क्या पता कट ऑफ कम चली जाए और आपका ना हो, तब आप लोग पछताएं कि अगर फॉर्म भर दिए होते तो हो सकता है पेपर देने का मौका मिल जाता। तो यहाँ पर आपको सभी के लिए बता रहा हूँ फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। बाकी हम लोग यहाँ पर कट ऑफ की देख लेते हैं, कट ऑफ क्या रहने वाली है। यहां से अगर हम देखिए कट ऑफ की बात करें तो यूआर यानी कि जनरल कैंडिडेट्स के लिए 65 +-2, यानी कि अगर उनके नंबर जो रॉ मार्क्स हैं पीटी के रॉ मार्क्स हैं, परसेंटाइल की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूं, अगर उनके नंबर 65 +-2 भी हैं तब भी उनका यहां पर मैच देने का मौका मिलेगा। यहीं ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट को 63 +-2, एससी के लिए 58 +-2, एसटी के लिए 38 +-2,
फीमेल कैंडिडेट के लिए 55 +-2। यहीं पर अगर हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की बात करी जाए तो 40 +-2 और भूतपूर्व सैनिक हैं तो उन्होंने अगर इस पेपर दिया है, पीटी 2000 पेपर दिया है 21 का, तो आप लोग फॉर्म भर दीजिए। बाकी जो है कट ऑफ आपकी बहुत कम रहने वाली है, तो 100% आपको यहाँ पर मेंस देने का मौका मिलेगा। और इससे कम भी अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप लोग फॉर्म जरूर भर दीजिएगा, क्योंकि ये कोई ऑथेंटिक नहीं है कि इतनी जाएगी, हो सकता है इससे कम भी चली जाए। तो आप लोग 25 रुपए की बात है, फॉर्म को भर जरूर दीजिएगा। आप लोग ये सोचकर मत उड़िएगा कि मेरे 65 नंबर नहीं बन रहे तो मैं फॉर्म नहीं भरूंगा, आप फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। सिर्फ 25 रुपए की बात है, बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी 25 रुपए खर्च कर दीजिए। यहाँ अगर परीक्षा तिथि की बात की जाए तो आप लोग को बता दें कि परीक्षा तिथि इसकी जो होने वाली है वो या तो दिसंबर लास्ट वीक में या फिर आपके जनवरी के फर्स्ट वीक में आपकी ये परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। तो समय आपके पास बहुत कम बचा है। अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो अभी से ही तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पर अगर सिलेबस की बात की जाए तो ऑफिशियल सिलेबस अभी आपके सामने नहीं आया है, लेकिन हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि क्या पूछा जाने वाला है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं यूपी SSC एग्जाम में वो कंपलसरी पूछता है, तो आप लोग उसकी तो तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। जब उसके बाद आपका सिलेबस आ जाएगा तो जो बचा हुआ सिलेबस होगा उसको आप लोग वहां कंप्लीट कर लीजिएगा। जैसे अगर हम लोग बात करें वन रक्षक जो अभी पेपर हुआ था, फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ था, उसमें देखिए क्या पूछा गया था। उसमें हिंदी के आपके पास कितने क्वेश्चन थे? 80। उसके बाद रीजनिंग के आपके 60 क्वेश्चन थे और जीएस के आपके 60 क्वेश्चन थे। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें वन दरोगा के पेपर की, तो वहां पर हिंदी रहने वाली है, रीजनिंग भी रहने वाली है और जीएस भी रहने वाली है। बढ़ेगा क्या? यहाँ पर मैथ्स का सेगमेंट बढ़ सकता है और साइंस का सेगमेंट बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर साइंस वाले स्टूडेंट को बुलाया जा रहा है, मैथ्स वाले स्टूडेंट को बुलाया जा रहा है, तो यहाँ पर साइंस और मैथ्स का जो है सेगमेंट बढ़ाया जा सकता है। तो लेकिन अभी यहाँ पर ये क्लियर नहीं है कि साइंस के कितने क्वेश्चन रहेंगे या मैथ के कितने क्वेश्चन रहेंगे। तो अभी आप लोग क्या करेंगे, अभी आप लोग जब तक आपका सिलेबस नहीं आ जाता तब तक आप हिंदी, रीजनिंग और जीएस इनको अच्छे से पढ़ेंगे। ये तीनों तो कंपलसरी हैं, ये तो आने ही आने हैं। तो यहाँ पर आप लोग को हिंदी पे फोकस करना है, जीएस पे फोकस करना है। जितनी भी यूपी SSC की परीक्षाएं हैं उसमें हिंदी और जीएस को महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, इसको अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिए। बाकी जो बचा रीजनिंग का पोर्शन, तो रीजनिंग लगाते रहिए। और मैथ्स और साइंस अगर आपको समय मिलता है तो आप लोग इसको भी तरफ देख रहिए, क्योंकि आगे जो सिलेबस आएगा उसमें इसकी भी भूमिका रहने वाली है। कुछ ना कुछ क्वेश्चन इसके भी जोड़े जाएंगे। अभी आपके मन में किसी तरह के कोई संशय, कोई डाउट रह रहा है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। फॉर्म को गलत नहीं भरना है, फॉर्म भरते समय बहुत सावधानियां बरतिएगा, फॉर्म को गलत मत भरिएगा। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह रहा है, कोई भी परेशानी है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बाकी अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहें, जिसपे आपके जितने भी स्टडी मटेरियल होगा वो आपको वहां पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आप SM स्टडी गुरु सर्च करके आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अदरवाइज इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।